हेलो फ्रेंड्स, जॉब आईक्यू प्रिपरेशन में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एनटीपीसी सीबीटी 2 एग्जाम्स के बारे में कि इन बचे हुए 20 दिनों में कैसे प्रिपेयर करें कि अपना मैक्सिमम मार्क्स प्राप्त कर सकें, यानी कि हाउ टू स्कोर मैक्सिमम मार्क्स इन लेफ्ट 20 डेज। और इस वीडियो में हम ये भी बात करेंगे कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जो एग्ज़ाम का रिजल्ट डिसाइड करेंगे। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं मैथ्स के बारे में। तो मैथ्स से 35 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इन 35 क्वेश्चंस में आपको 32 बिल्कुल सही करने हैं। 32 प्लस तो आपको सही करने ही करने हैं। तो अब हम इसके लिए क्या करें? तो मैथ्स के लिए आप डेली 2 या 3 सेट लगाएं, यानी कि 35 क्वेश्चंस का प्रतिदिन 2 या 3 सेट लगाएं। कम से कम 2 सेट तो ज़रूर लगाएं, 3 सेट भी लगाएं तो और अच्छा है, लेकिन 2 सेट तो बिल्कुल लगाना है। इसको कैसे लगाना है? आप सबसे पहले 25 मिनट्स का टाइमर लगा दीजिए और इन 25 मिनट्स में आप उन 35 क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए। इससे आपका स्पीड बढ़ेगा और जो क्वेश्चंस गलती होता है उस क्वेश्चंस को उस चैप्टर में जाके उसको बारे में पढ़िए, और जो भी उस चैप्टर का मॉडरेट लेवल का जो क्वेश्चंस है, ना ही ईजी और ना ही ज़्यादा टफ, बिल्कुल मॉडरेट वाला क्वेश्चन, जो मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है, उन कुछ क्वेश्चनों को आप प्रैक्टिस कर लीजिए। इस तरह से आप 2 या 3 सेट मैथ का जरूर बनाएं, पर डे बनाएं। और इसके लिए आप 3 घंटा का समय रख सकते हैं। 3 घंटा आपको मैथ को देना है। उसके बाद रीजनिंग की बात करते हैं। तो रीजनिंग में भी 35 क्वेश्चन पूछा जाता है। फ्रेंड्स, यहाँ थोड़ा स्कोर करना मैथ के कंपैरिजन में थोड़ा मुश्किल रहता है, क्योंकि यहाँ बहुत सारे ऐसे चैप्टर्स हैं जो स्टूडेंट नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पे आपको 30 क्वेश्चंस का टारगेट रखना है कि हमें 30 प्लस तो करना ही करना है। तो इसके लिए हम क्या करें? प्रतिदिन 2 या 3 सेट रीजनिंग का बनाए, बिल्कुल रीजनिंग का सेट बनाए, क्योंकि उसमें 35 क्वेश्चंस होंगे और आपको 25 मिनट्स का टाइमर लगा देना है और उन टाइम में आपको 35 क्वेश्चंस करना है। इससे आपका स्पीड बढ़ेगा और क्वेश्चंस यदि गलती होता है तो उसको एक्यूरेसी बढ़ाइए, उसको जो चैप्टर से गलती होता है उन चैप्टरों को बार बार बनाइए। तो कम से कम 2 सेट डेली बनाइए। आप इसके लिए भी 3 घंटा का समय बिल्कुल दे सकते हैं, क्योंकि लास्ट टाइम चल रहा है। तो इन टाइम में आपको टाइम तो देना ही देना है पढ़ाई पर, बिल्कुल पढ़ाई पर प्रतिदिन 10 घंटा तो टाइम देना ही देना है। तो 3 घंटा आप इस पर टाइम दीजिए। अब इसमें हम बात करते हैं कि वो कौन से चैप्टर्स हैं जो हमें बिल्कुल करने हैं। फ्रेंड्स, इससे पहले कि हम मैथ्स के बारे में बता देते हैं, मैथ्स में कौन से वो चैप्टर है जो बिल्कुल बनाने ही बनाने हैं, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो मैथ्स के लिए जो इम्पोर्टेंट चैप्टर्स है उसमें आता है क्या? मानक विचलन। कौन सा चैप्टर? मानक विचलन, परिसर, प्रसरण और विचरण गुणांक। इन चैप्टर से बिल्कुल 2 क्वेश्चंस आते हैं, 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे, इसलिए आप इन चैप्टर्स को बहुत अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। उसके बाद बात करते हैं परसेंटेज। परसेंटेज इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि बहुत सा जो चैप्टर्स हैं ना जो परसेंटेज से जुड़े हुए हैं, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस, CISI और कुछ कुछ जो दंडा लेख का जो क्वेश्चन रहता है, पाई ग्राफ, पाई चार्ट का, इसमें भी परसेंटेज का बहुत यूज होता है। इसलिए इन चैप्टर्स को प्रैक्टिस कीजिए। उसके अलावा मेंसुरेशन और जियोमेट्री के जितने भी फॉर्मूले हैं उन फॉर्मूलों को आप रिवीजन कीजिए। ज्योमेट्री, मेंसुरेशन का जितने भी फॉर्मूले हैं और ट्रिगर का भी फॉर्मूला, इन फॉर्मूलों को रिवीजन कीजिए, यानी एडवांस में सारे फॉर्मूलों को आप रिवीजन कीजिए, क्योंकि वहाँ से बहुत से क्वेश्चंस रहते हैं जो एग्जाम में आपको फार्मूला याद नहीं रहेंगे तो आपको बहुत दिक्कत होगा। इसलिए फार्मूले को एकदम याद रखें। अब रीजनिंग के बारे में देखते हैं कौन कौन सा वो इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो रीजनिंग में सीटिंग अरेंजमेंट बहुत अच्छे तरह से तैयार करें। सीटिंग अरेंजमेंट में वो भी सीटिंग अरेंजमेंट पजल वाला, जिससे 2 से 3 क्वेश्चंस एक ही क्वेश्चंस में दिया हुआ रहता, उस तरह के क्वेश्चन का प्रैक्टिस करें। फिर ब्लड रिलेशन पजल,
जो ब्लड रिलेशन का जो पजल होता है जिसमें 2 से 3 क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन से दिया रहता, उस तरह के क्वेश्चनों का आप प्रैक्टिस करें। क्योंकि फ्रेंड्स इस तरह के क्वेश्चन में सारे स्टूडेंट करके बहुत से स्टूडेंट फंस जाते हैं और वो पहले ही चैप्टर को छोड़ देते हैं कि यहाँ से ये हमें अभी नहीं होगा, बाद में टाइम बचेगा तब बनाएंगे। और आप यदि इसको बढ़िया से प्रिपेयर कर जाते हैं तो आप उसी टाइम में इसको बना लीजिएगा। उसके बाद बात करते हैं स्टेटमेंट। जो भी स्टेटमेंट का जो क्वेश्चन आता है जैसे कोर्स ऑफ एक्शन, कंक्लूजन, एजम्पशन, डिसीजन मेकिंग, इन चैप्टर का तो बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। उसके बाद है डिसीजन मेकिंग, डाटा इंटरप्रेशन, यहाँ से भी 3 से 4 क्वेश्चंस रहते हैं, तो इसलिए इन चैप्टर्स को बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर। पहले तो प्रैक्टिस सेट बनाइए, 2 सेट पर डे बनाइए, और उसके बाद इन जो चैप्टर बताए हैं हम उन चैप्टरों को बारी बारी से बनाइए। हर चैप्टर से 20 से 25 क्वेश्चन, 20 से 25 क्वेश्चन, जैसे ब्लड रिलेशन पजल को 15-20 क्वेश्चन कीजिए, स्टेटमेंट का 20 क्वेश्चन कीजिए, डिसीजन मेकिंग का 20 क्वेश्चन कीजिए, इन क्वेश्चन को बनाइए। उसके बाद बात करते हैं जीके का। फ्रेंड्स जीके से 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कितने क्वेश्चन? 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और यहाँ स्कोर करना मुश्किल है, थोड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल नहीं है, बट यहाँ स्कोर करना मुश्किल है क्योंकि मैथ और रीजनिंग तो सभी स्टूडेंट करते हैं। तो हम क्या बताएं कि मैथ और रीजनिंग में उन जो चैप्टर बताएं उन चैप्टर्स को आप बिल्कुल कीजिए। अब बात करते हैं जीके के। जीके में करंट अफेयर्स आप कोई भी एक मैगजीन लीजिए, वार्षिक अंक 1 साल का, मार्च 2021 से 2022 तक, इनके बीच का जितना भी करंट अफेयर्स है, कोई भी आप मैगजीन जो पढ़ रहे हैं, या तो प्लेटफॉर्म का हो या स्पीडी हो, उसको 2 से 3 बार रिवीजन कीजिए, उसको 2 से 3 बार बिल्कुल कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि करंट अफेयर्स का योगदान इसमें बहुत है। और करंट अफेयर्स के बाद जितना भी प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चंस हुआ है, परीक्षा हुआ है प्रीवियस ईयर का 133 शिफ्ट का, इन 133 शिफ्ट के क्वेश्चनों को आप एक बार बिल्कुल रिवीजन कर लीजिए, पूरा रिवीजन कीजिए। 133 शिफ्ट का जो भी प्रीवियस ईयर है उनको एक बार फिर से रिवीजन कीजिए, क्योंकि आप उसका रिवीजन कर चुके होंगे, बट एक बार फिर से पढ़िए, क्योंकि यहाँ से बिल्कुल क्वेश्चन रिपीट होंगे। उसके बाद क्या करें, जो लूसेंट का जो विविध होता है मिसलेनियस, उसको आप बनाए। जो भी 20 से 25 पेज है, उस 20 से 25 पेज को आप पढ़े, रिवीजन कीजिए। एक बार लूसेंट का मिसलेनियस को पूरा पढ़ लीजिए, उसको रिवीजन कर लीजिए, और उसके बाद प्रीवियस ईयर का जो 133 सेट है उसको रिवीजन कर लीजिए। और इनको रिवीजन करने के लिए आप प्रीवियस ईयर का सेट भी लगा सकते हैं। जैसे 133 सेट है तो आप पर डे 4-4 सेट कर लीजिए जीएस का, एमसीक्यू का, और उसको प्रैक्टिस कर लीजिए। अब यहाँ पर हिस्ट्री, ज्योग्राफी अलग अलग पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम लोगों के पास अब उतना टाइम नहीं बचा हुआ है कि हम अलग अलग हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी करें। इसलिए आप सिर्फ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों को प्रैक्टिस करें। तो फ्रेंड्स यदि आप इस तरह के प्रैक्टिस करते हैं तो आपका स्कोर बिल्कुल इम्प्रूव होगा, बिल्कुल इम्प्रूव हुआ, क्योंकि आपको यहाँ से 80% तो बिल्कुल स्कोर करना ही करना है, क्योंकि 96 प्लस तो लाना ही लाना है, क्योंकि कंपटीशन बहुत ही हाई है। तो फ्रेंड्स आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक यू।